प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप। पुष्कर सर, जाहिर सी बात है, घटनाएं बहुत ऐसी हो रही हैं जो कई लोगों के इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। उसमें से एक बड़ी घटना कल हुई जिसको लोगों ने बहुत ध्यान शायद दिया या नहीं दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनके विदेश मंत्री पुतिन जैसे बड़े नेता से मिलते हैं, पुतिन उनके विदेश मंत्री से मिलते हैं, पर प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट जाकर यूएई के जो कर्ता धर्ता हैं उनको खुद रिसीव करते हैं, उनसे गले लगते हैं, उनको अपना भाई कहते हैं। मुझे नहीं लगता मोदी किसी को अपना भाई कहते हैं, किसी और को। और सऊदी अरेबिया के शायद एमबीएस को भी कहते हैं। और साथ में अहमदाबाद में वेलकम देते हैं। अहमदाबाद में पूरा रोड शो का वेलकम उन्होंने बहुत कम लोगों के लिए किया है। जापान के शिंजो एब थे जिनसे उनके रिश्ते बहुत गहरे थे। नेतन्याहू ऑफ कोर्स, वो तो दोस्त दोस्त हैं दोनों। और मुझे ध्यान कम है कि किसी और के लिए किया हो। तो इतना बड़ा स्वागत और भाई कहना, वो भी भारत का, जो सारी दुनिया में जो चर्चित रहा कि मोदी जी जो गुजरात के बाद जो उनकी इमेज बनाई गई, वो इस्लाम के जी जनक हैं, जो देश जनक है, जो करता धरता है, जो पालता है, जिस जिस देश से इस्लाम की उत्पत्ति होती, उसके जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, उनके साथ मोदी जी का, जो कि हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रणेता हैं आज के समय में, या सबसे बड़े चेहरे हैं, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? मतलब जमीन पर जनता का एक दूसरे के प्रति क्या विचार है, इस्लामिक जनता का या हिंदू जनता का, वो एक अलग बात है। पर ये जो दो बड़े चेहरे हैं इस्लाम का, जो यूएई के प्रिंस और सऊदी अरेबिया के, और मोदी भारत से हिंदुत्व के, और आपस में इतने अच्छे संबंध, ये क्या चक्कर है दादा? देखिए संदीप, ऐसा है कि जब आप एक ऐसे समय में, एक ऐसे काल में हो जहां पर दुनिया बदल रही है, जहां पर कि हर चीज जो है जिस पैमाने पे दुनिया 2010 से पहले देखती थी या 2020 से पहले देखती थी, जिन चीजों को जिसने कहा था, जिस दृष्टि से वो बदल गया है। और ये अभी कितने और कलेवर लेगा जब तक ये दुनिया जो अपना जो रंग बदलती दुनिया है, या जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, या दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, या दुनिया में जो कन्फ्रंटेशन की जो एक अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें कि ना सिर्फ राष्ट्रों के हित उसमें टकरा रहे हैं, बल्कि जो है सांस्कृतिक विरोचना भी हो रही है और सभ्यताओं की आपस में जंग भी है। ये सब चीज एक साथ चल रही है और एक कोलिजन कोर्स की तरफ दुनिया जा रही है। और जैसा अंदाजा लगाया जाता है, या मेरा अपना मानना है कि बाय द टाइम 2030 आएगा, तब तक ये 20 से 30 का दशक खत्म होगा, तब तक जो है कुछ ना कुछ चीज जो है, जब थोड़ी सेनिटी प्रिवेल करेगी और दुनिया बदली हुई नजर आएगी, तो जो हम रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ये उसके लिए उसकी तैयारी है। जिन सभ्यताओं को, जिस राष्ट्र को 2030 के बाद सफल होना है, और उसका जो है आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, इन तीनों में ही जो है उसको जो है ये 20 से 2020 से लेकर 30 का दशक को सुरक्षित निकाल करके 2030 के बाद के समय में अपने राष्ट्र, अपनी जनता और अपनी संस्कृति को आगे फलता फूलता देखना है। वो राष्ट्र जो है इस तरीके ही के भविष्य की ओर बढ़ते हैं। जहां तक ये बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो है निश्चित रूप से एक धारणा गोधरा कांड के बाद से ही दुनिया में यही बनी थी कि एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान। और दुनिया में क्या बनी थी, दुनिया में बनाई गई थी जिसमें कि मुख्य भूमिका जो है
स्वयं भारत का एक में बौद्धिक वर्ग था, उसने किया। भारत का मुसलमान भी था, भारत का सेकुलर हिंदू भी था। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने विकास की बात की, और उसके बाद निश्चित रूप से उन्होंने जो है बड़ी मेहनत की। अपने फर्स्ट टेन्योर में 2014 से 19 के बीच में जो है भारत और मिडिल ईस्ट के इस्लामिक राष्ट्रों के अरबी दुनिया से समझने, समझाने और भविष्य में आर्थिक विकास में सहयोगी बनने के लिए। तो निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास वहां किए और जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री या वाइब्रेशन उनका जो है सऊदी अरेबिया के उस वक्त के राजकुमार MBS मोहम्मद बिन सलमान और MBZ जो आपके मोहम्मद बिन जायद है UAE के, उनसे बना। तो और वहां गए, उनको जो है वहां उन राष्ट्रों के जो सबसे बड़े ऑनर जो है, जो उनकी राष्ट्र दिया था, वो उनको दिया गया। तो उस वक्त जो है दुनिया नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या चीज है, लेकिन ये तीनों समझ रहे थे क्या है। यहाँ पर इसको जो है आपको इस्लाम थोड़ा हटके देखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस चीज की बात मोदी जी ने आगे बढ़ाई थी, वो बढ़ाई थी प्राचीन भारत, सनातनी भारत और अरब दुनिया के बीच जो संबंध इस्लामिक इस्लाम के उदय के बाद से पहले जो संबंध थे, वो सांस्कृतिक थे, व्यापारिक थे, और निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ और भी रहा होगा, जो कि इस्लाम की जब आदि मध्य एशिया में चली, अरब दुनिया में चली, तो जो जहां जहां गया वहां वहां सब जो है पुरातन सब तोड़ता गया, नष्ट करता गया, और फिर बाद में जो लोगों की स्मृतियों से भी गायब हो गया। लेकिन क्योंकि भारत में सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे बचा रह गया, तो ये एक हमारी कह सकते हो कि सुप्त स्मृतियों में जो था, जो हमारे यहाँ लिखा था, या जो हम जानते थे, जो श्रुति के माध्यम से को पता था कि भारत। हाँ, कुछ कह जी, रहे थे? मैं इसी पे एक बात ये कहना चाह रहा था कि जो प्री इस्लामिक अरब की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहां से जो हमारा इतिहास कहता है कि ज्यादातर जो है लोग वहां से आ रहे थे, लेकिन वो ट्रेड के लिए आ रहे थे। और जब प्री पोस्ट इस्लाम के उदय के बाद जो लोग आए वो ज्यादातर आक्रांता आए, तो उन्हें ये पता था कि हिंद की भूमि में बहुत सारा धन धान्य, कल्चर, रिचनेस, हर प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर। बिकॉज अगर इस्लाम का उदय होता है तो ऑफ कोर्स लोगों की लिविंग मेमोरी में तो ये पता है ना कि किस लैंड में क्या हो रहा है। और भारत ऑफ कोर्स उस समय का बहुत समृद्ध देश रहा था। और एक समृद्ध देश की एक एक ये भी चरित्र होता है कि उसका ही, जो आपने भी एक बात कही थी कि जो समृद्ध देश होता है वो एस्पिरेशन होता है दूसरे के लिए, एक उसके वो एक लाइफ देता है जो एस्पिरेशनल लाइफ होती है फॉर एनी अदर सिविलाइजेशन। और उसके प्रतीक जो है प्री इस्लामिक अरब में दिखते हैं। या जो आज के हमारे जो वहाँ के दोनों लोग हैं, MBZ और MBS, उनको शायद इसकी बात पता होगी। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि वो लिविंग मेमोरी वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से ये प्री इस्लामिक टाइज की बात मैं कर रहा हूँ, इस्लाम के बाद का दुनिया से वाली बात नहीं हो रही है। ये जो है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि आपको यदि बस अरब दुनिया तेल निकलने से पहले तक हजारों साल तक कैसी थी? बियाबान, रेगिस्तान, कठिन परिस्थितियां, जीवन के एक एक पल के लिए संघर्ष, पानी के एक एक कतरे के लिए पानी महंगा, खून सस्ता, ट्राइबल मेंटेलिटी में ही कैद रहना, लोकल ट्रेडिशन, लोकल चीजों पर ही रमना करना। उसमें भारत बहुत समृद्ध था, भारत के संबंध थे बकायदा व्यापारिक
आदान प्रदान होता था, वहां से लोग आते थे, यहाँ से सीखते थे, लेके जाते थे। और भारत का जो सुख सनातन जो चरित्र था वो वही था जो आज का है कि सभी से जो है मिलजुल के रहना। फिर उस पीरियड में जो है ग्रीक ये रोमन पावर थी, जिसने जो है मिडिल ईस्ट में थी, अरब दुनिया में थी, वहां उसका कब्जा था, वो उसका पराभव हुआ। तो जो ट्रेड रूट था भारत का, क्योंकि भाई सारे मसाले, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ज्ञान, हर चीज, कपड़ा यहां से जाता था। तो जाता था तो थ्रू जो उनकी सिल्क रोड कह सकते हैं इसको आप, वाया मिडिल ईस्ट होते हुए जो है पोर्ट से जो है रोमन एम्पायर में जाती थी वहां पे। तो वो जब रोमन एम्पायर छिन्न भिन्न हुआ, टूटा, और उसके बाद जो है इस्लाम को उदय हुआ, उसके और या यूरोप में भी संघर्ष चला, क्योंकि यूरोप अस्थिर था, ईसाई तो आ चुका था 2000 साल पहले, वहां क्रिश्चियनिटी का चल रहा था मामला। वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है जो आपके नॉर्दर्न यूरोप के जो पैगनिस्ट थे, जिनको पागान कहा जाता था, जो ट्राइब्स थी, जर्मन ट्राइब से लड़ के जो है क्रिश्चियनिटी पर प्रसार कर रहा था। तो ऐसे में जो व्यापारिक संबंध था उसमें रुकावट आई। फिर यहाँ पे भी जो है पराभव चालू हुआ। तो अंततः धीरे, और उसके बाद जो है अरब दुनिया में जब इस्लाम आ गया तो एक इस्लाम का चरित्र लेकर आया। तो उस चरित्र में जो है जो व्यवहारिक संबंध थे दो सभ्यताओं, अरब दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप, वो पीछे चला गया। और उसके बाद जब आक्रामकता बढ़ी, कन्वर्जन हुआ, हम बिल्कुल शिथिल हारी हुई प्रजाति बन गए। हमारा मुगलों से निकले तो फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों से हम पूरी तरीके से मानसिक रूप से दास हो गए। इस पृष्ठभूमि के बाद जब भारत 2014 के बाद से अपने कदम और जमाने लगा, तो जो उस वक्त डिप्लोमेटिक अप्रोच थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो धर्म के आधार पे जो है ना होकर जो हमारी विरासत में भारत और अरब दुनिया थी उसको उन्होंने जो है इनरिच किया। और ये प्रारंभ के लिए समय का काल है कि जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, वो ये काल तक, उस काल में ही जो है सऊदी अरेबिया एमबीएस का उदय हुआ और एमबीजेड का जो है यूएई। ये वो लोग थे जो कि रियलिस्टिक थे अपने अपने हितों के लिए, अपनी जनता के हितों के लिए। उनको ये समझ में आ गया था कि जो जिस संपदा, जो चीज हमारे पास है, पेट्रोल गैस, इसका एक लिमिटेड स्टॉक है। हमने जो है इस तेल से जो हमने कमाई की उसको हमने जो है इस्लाम को प्रसार प्रचार, अमेरिका के हितों को पूरा करने के लिए उसमें हमने खूब उड़ाया। और हमने जो है एक बड़ा मूल्यवान समय वो गंवा दिया जिसमें कि हम अपनी जनता को ही जो है इतना प्रबुद्ध कर सकते थे उस पैसे से, या उनको जो है अपने पैर पे खड़ा कर सकते, ताकि बदले हुए हालात में, बदली हुई दुनिया में वो जो है समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो है सफल हो सके। तो ऐसी स्थिति में जब ये इन दो लीडर अरब दुनिया के दो लीडरों को ये समझ में आ गया कि ये एक लिमिटेड स्टॉक का मामला है, उसके बाद क्या, तो फिर उनके पास आदमी जड़ ढूंढता है। तो जड़ उन दोनों को है, इसलिए ये डिस्टिंक्शन देखिए अरब में पहले भी था कि
पहले दूसरी तरीके से था कि अरबी मुसलमान दूसरे मुसलमानों को, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को दोयम दर्जे का ही मानता रहा, और सऊदी अरब में तो हिंदू करके ही उनको एड्रेस किया गया। जो वो भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, उनकी पहचान हिंदू ही अरब दुनिया के लिए थी। अब जो है जाकर ये स्थिति हो गई है कि वो अपनी जड़ें, क्योंकि उनके यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना सप्रेस इस्लाम ने कर रखा है इनहेरेंट शताब्दियों से, कि जो कुछ भी उनके पास था वो या तो जो है उसको ठीक से उसको जो है खुद को समझने के लिए, कि पहले वो खुद समझे, उसके बाद अपनी जनता के सामने धीरे धीरे करके पेश करें, जहां पर ये वो ये कह सके कि हमको जो है हम पहले अरब हैं बाद में मुसलमान हैं, या इस्लाम से पहले हमारा एक और इतिहास है जिसमें कि हमारी अरबी अस्मिता और संस्कृति वो हमारी धरोहर है, जिसको हम इस्लाम है, हम मुसलमान है, ठीक है, लेकिन ये धरोहर हमको रखनी, ये हमारी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी इस्लाम नहीं है, हमारी आइडेंटिटी अरब है, अरबी, अरब संस्कृति है। तो ये कॉमन ग्राउंड मिला, क्योंकि जिस जड़ की तरफ अरब के ये दो राष्ट्र जा रहे हैं, वो उस काल की इंगित करते हैं जब अरब दुनिया का भारत से जो संबंध था वो वैसे ही था जो कि जो है एक दो हेल्पिंग सिविलाइजेशन जो है एक दूसरे से कोएग्जिस्ट करते हुए, जैसे पहले दुनिया बार्टर सिस्टम चलती थी, तो उसी के आदान प्रदान पे कुछ ले जैसे और दे करके दोनों, जी कुछ ले, जो जिसके पास जो देने को तो वो देता है, जिसके लेने को तो वो लेता है, और सबकी अपनी मार्क टेरिटरी होती है, उसमें जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है, खान पान में इन्फ्लुएंस होता है, और फिर जो है जो आपकी विचारधाराएं होती है, धार्मिक मान्यताएं होती है, उसको भी जो है सहजता से जो है उसको जो है स्वीकार रखा जाता है अपनी अपनी जगह। तो जैसे ये एक जो है बहुत बड़ा रिवाइवल है। जी जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत स्वयं है कि हर प्रकार के कल्चर, हर प्रकार की संस्कृति आपस में मिलती रही, जुलती रही। बंगाल में दुर्गा जी की पूजा होती रही, कहीं शिव जी की पूजा होती रही, राम जी की, लेकिन किसी भगवान में भेदभाव नहीं, और आपस में कहानियां इंटरमिंगल होती रही। वैसे ही एक अरब संस्कृति भी रही, उनके अपने कुछ देवी देवता रहे, आपस में ट्रेड हो रहा था, जैसे एक नॉर्मल इंसान आज के डेट में भी जीता है। हम्म। वैसे ही आप यूरोप से ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी भी एक प्रकार का, लेट्स से उनके एक भगवान है, वो पूछ रहे हैं, अगर उनमें कन्वर्जन का भाव ना हो तो वो भी एक ठीक है, संप्रदाय है अपना, जी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं। उनकी संस्कृति का प्रभाव थोड़ा आप पे होता है, थोड़ा आपकी संस्कृति का प्रभाव उन पर होता है, वो योग सीखते हैं, आप हेलोवीन मनाने लगते हैं। तो शायद ऐसे ही कुछ अरब संस्कृति के साथ भी रहेगा, और ये पहले भी रहा है। तो ये दोनों इतिहास पुरुष, ये लोग जो है उस पुराने काल का जो अच्छा था वो लेकर आकर आपस के संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। और भाई उनको भी देखना है, जैसा आपने बताया कि भाई हमको अपनी भविष्य की जनता के बारे में देखना है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो ऑयल पेट्रोल था, वो अब खत्म होता जा रहा है। तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, 50 60 साल 70 साल पुरानी ही बात है जब उनके पास ऑयल, प्रॉपर तरीके से ऑयल का पैसा उनके पास आना शुरू हुआ। उनके लिविंग मेमोरी में उससे पहले के सिर्फ दुख दर्द और जो गरीबी भाई ही है। उनको और अभी ये उनकी लिविंग उनकी लिविंग मेमोरी में 100 साल पहले जो है उनको जो है ऊंट पे और गधों पे चल के जो है जीवन यापन करना उनकी प्रकृति में था। और सबसे ज्यादा वो चूंकि वो इस्लाम को जी चुके हैं, तो वो उसका असर भी देख रहे हैं कि जीवन में किस चीज का, किस प्रकार से, किस विचारधारा का क्या उन पे असर आया है। वो उसी अनुसार जो है आज की डेट में थोड़ा अपना परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जो कि सनातन का नियम है। उसमें जो इन है बेसिक मैं समझता मजहब हूँ, का तो नियम नहीं है परिवर्तन, लेकिन अब ये परिवर्तन अपने अंदर लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से परिवर्तन इसलिए लेके ये है, इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस्लाम के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखे हैं, और ये भी देखा है ना कि जब हम पे सब कुछ था
पावर थी, पेट्रो डिप्लोमेसी की पावर थी, डॉलर्स की पावर थी। हम जो है ये आपका ओआईसी इतना एक फैटल डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन था ओआईसी, जो जिसको जो है एक तरफा 57 देश खड़े हो जाए तो जो है आप जो है किसी को भी जो आप दबा दें। लेकिन उसका जो रिवर्ट बैक आया, उन्होंने जो अपने यहाँ महसूस, क्योंकि ये जो है ये लोग वेस्टर्न एजुकेटेड रहे, जो नया लीडरशिप है, और ये वेस्टर्न एजुकेशन में गए तो वो जिस स्टेज में गए तो वहां पे एक होता है कि बाहर तो मौज मस्ती कर लिया, लेकिन आप वापस आ गए तो फिर हम जो है उसी में चले गए। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी वाइब्रेंट कॉर्ड में ये क्वेश्चन जरूर उनके आया कि हमने क्या भाई धर्म हमारा इस्लाम है, ठीक है, लेकिन इस इस्लाम से हमने क्या खोया और क्या पाया। तो उसमें ये समझ में आती है कि बात कि जब भी आपको भाई अरब दुनिया तो इस्लाम आने से पहले भी थी ना, अरब में अलग तो था नहीं, वो तो भौगोलिक उसकी भूगोल वैसे ही था, भौगोलिक स्थिति वही थी, वहीं के वैसे ही लोग थे इस्लाम से पहले। तो आज की तारीख में उनके संग ये है कि यदि जो है हम एक ऐसी जो है लाइफ स्टाइल जो हमने जनता को करा दी कई 2-3 जनरेशन से, कि हम जो है सब कुछ जो है उनकी जो है देशी जो है टेक केयर करता है, स्कूल जो पढ़ाई करेगा से लेके हर जगह का बाहर जाना जो भी आप करिए जो है पूरा जो है फंडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास है। और वो चाहते शुरू में यही थे कि जनता सोचे नहीं, वहां क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, वहां किंगशिप है, बादशाहत है, जहाँ पे जो बादशाह होता है उसी का ही रूल इज द रूल ऑफ द लॉ। तो यदि जो वेस्टर्न माइंड खुलेगा या हम जिस तरीके से ज्यादा विचारों को बढ़ावा देंगे तो हम ही हमारी ही बादशाहत ही खत्म हो जाएगी। इसके पीछे एक ये भी था करने का। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में इनको ये आ गया कि यदि इस इनविटेबल घटना को जो परिवर्तन का आने वाला उससे हमको जो है शॉक ऑब्जर्वर के रूप में अपने को अपने राष्ट्र को बचाते हुए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक ही कुंजी है कि हम अपने लोगों को इस्लाम से पहले का समय, आप धर्म जो भी रख लीजिए आप, लेकिन जो कोई सांस्कृतिक वैल्यू है, सांस्कृतिक कल्चरल, उसको रिवाइव किया। अरबी प्राइड, अरब वो अरब प्राइड वो को, अपन अरब कल्चर, वो अपने हाँ, सनातन की तरफ जा रहे हैं। उसको सनातन तो भी मतलब डेफिनेशन में करके अरबी दुनिया के ही अरबी जो उनकी मान्यताएं थी वो ठीक है, क्योंकि 2000 साल पहले संपूर्ण विश्व जिसको हम प्रसनातन कहते हैं, संपूर्ण विश्व में जो जो कुछ भी था वो जो नेचर में था उसी को ही जो जहां पर था, जहां जो उसकी प्रकृति में मिलता था, जिसके कारण से उसका घर, उसका उसका परिवार या उसका कबीला या उसका जो है समुदाय, वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सरवाइव करता रहा है। और तो निश्चित रूप से आदमी उसकी तरफ देखता है और उसी की तरफ जो है आस्था विकसित करता है। तो इसी को हम हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ वेल एक्सप्लेन था, हमारे यहाँ हर चीज इंटरलिंक थी हमारे यहाँ, क्योंकि ज्ञान का स्रोत तो यही था, जो कुछ भी गया यहीं से गया। तो जो कुछ भी वहां पे जो बाद में जो है अरब दुनिया में जिसको बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम वाली बात कहते हैं, तो बेसिकली जो कुछ भी था ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो कुछ साइंस, वो सब तो यहीं से ही गया और उन्होंने अपने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर कि वो आपको भी घर अपने घर की याद कब आती, जब आपके पास जब परेशानी आती है, अब हार होते हैं, अब सब कुछ ठीक है, और विप्लव का आता विपदा आती, तो जैसे कोविड आया था, भागा आदमी ना, मुंबई से भागा, दिल्ली से भागा, कहाँ भागा, घर जहाँ जो गांव। 3-3 साल जहाँ जो है जिसके बच्चे शायद जिंदगी में कभी नहीं अपने गांव गए होंगे, दादा दादी के यहाँ के परिवार में, ताऊ के यहाँ, वो भी पहुंचा।
तो ये उनके लिए विप्लवकार है, अरब दुनिया के उनके लिए बिल्कुल भी कोई डॉलर है। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अपने रूट्स में, वो वो उनको शक्ति समय देगी। में, वो ज्योग्राफी तो वही रहेगी पर वो समय में अपने गांव जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या यही समय है, का। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब एमबीएस G20 में भारत आए थे, और G20 की जो सम्मेलन था उसके समाप्त होने के बाद उन्होंने 2 दिन जो है भारतीय में स्टेट उनकी विजिट रही, और उसमें एग्रीमेंट हुआ। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट था जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, वो था इंटरचेंजेबल आपस वो में। एक्सेस एक्सेस टू आर्कीव्स, हाँ। एक्सेस आर्काइव्स टू के लिए। आर्काइव्स। अब आपका एक्सेस टू आर्काइव्स क्या है? वह एक्सेस टू आर्काइव्स ये है कि जो आपके यहाँ है बंधा हुआ रखा हुआ, जो आपके यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके वे पुराण है, जो भी, जिसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय और अरब दुनिया का कुछ भी है, क्या मेंशन है उसके बारे में। इसके मतलब ये कि एक्सेस टू आपकी मतलब कि सऊदी अरेबिया उन नकीब्स का डिकोडेशन या कह सकते हो ट्रांसलेशन, फिर उसको जो है पर उनके यहाँ तो अच्छा। सब चीज साफ हो गया, तो इसलिए उनके पास उनकी आर्काइव में क्या होगा गॉड नोस, कुछ तो होगा नहीं, उनके पास, ऐसा नहीं है। वो हम लोग को इसी भविष्य को, में पता चलेगा। और मेरे ख्याल हाँ से इस निश्चित बात रूप को से। हम काफी हमने इस पे अच्छी चर्चा की। और देखा जाए तो हम आज के समय कल का भारत समझ रहे हैं, पर हमारा असल भारत तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक था ना। और बलूचिस्तान एक्चुअली और में अरब के बीच में सिर्फ एक ईरान है। हाँ भाई, अब हमारा अफगानिस्तान ईरान तक भी था भाई। इस्लाम आप से पूर्व बालूची नहीं, फारसी था, फारस था। हाँ। कराची। बलूचिस्तान ही नहीं भाई, बालूच जो आपका जो है पूरा अफगानिस्तान, ये जो पूरा जो पाकिस्तान तथाकथित है अब भाई, प्री इस्लामिक। 5 नदियां तो सारी नदियां तो वही थी ना। हाँ। सिंधु नदी वहां थी, सिंधु नदी के कारण ही जो है इंडस नदी प्री से तो दुनिया को जो अरब दुनिया या ग्रीक वर्ल्ड जो था, जिसको जो कुछ मालूम था वो यही से मालूम था, और यही ट्रेड रूट था आपका। हाँ। तो ठीक है दा। हमारी तो काफी बॉर्डर, हाँ। काफी अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है कि बात वही है इतिहास कि भूगोल सब। इस्लामिक जी। इन्वेजन के बाद जब इस्लाम अरब में छाया, तो जो हरजे तहस ने किया, तो उनका कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ निश्चित होगा कि जो ये बड़े परिवार है, राजघराने हैं, इनके पास निश्चित रूप से कुछ है। लेकिन हाँ वही चीज है कि यदि होगा तो छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं होगा, वो भविष्य की चीजें हैं। लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग अपने स्वयं के प्री इस्लामिक कल्चर, प्री हम्म। इस्लामिक बिलीफ हम्म। को भी स्थापित करेंगे अपने इस्लाम के साथ, हम्म। या कह जी। सकते हो अपने आइडेंटिटी जो है, दे विल ओन देयर हम्म। अरेबियन आइडेंटिटी अप टू देयर हम्म। स्लीप एंड अरेबियन कल्चर, एंड दे विल ट्राई टू मर्ज along with द इस्लामिक बिलीफ या इस्लामिक जो भी उनके यहाँ है ट्रेडिशन, उस पे। बिल्कुल सही बात है। शायद इसी कारण से जो तीन देवियों की पूजा पद्धति की बात हो रही है, ये भी उनके यहाँ बिल्कुल। रहा होगा। और हम अपने यहाँ बात करें तो हमारे पास लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, और अभी हाल फिलहाल में सोनौली और राखीगढ़ी की खुदाइयां हो रही हैं। और हाँ 4,000 5,000 साल पुराने इतिहास निकल रहे हैं। अरब देश की अगर हम बात करें, अरब के अगर पश्चिम में और चले जाएं, सीरिया है, उधर जॉर्डन वगैरह है, तो वहाँ के म्यूजियम्स भरे पड़े हैं प्री इस्लाम के, जो वहाँ पे मेसोपोटामिया खंडहरात हैं, जो और आपका मूर्तियां जो हैं। इराक पूरा में बहुत है। था, सद्दाम हुसैन के हाँ हाँ, महल वगैरह में था, लोग लूट ले गए, वो एक अलग बात है। इजिप्ट एक्चुअली में में है आज की डेट इराक, में, इजिप्ट में तो प्री इस्लाम सारा सब कुछ सामने सामने दिखता है। और वो उसको एक्चुअली में मिटा। तो ये सब क्या है कि ये फिर अगर अगर सऊदी अरेबिया के पश्चिम में है, सऊदी अरेबिया के पूरब में है, तो वहां भी होगा। बस ये है कि आज तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब ध्यान दिया जा रहा है तो बात निकलेगी। और जब बात निकलेगी तो समय काल में बहुत दूर तलक जाएगी, जो यहाँ तक दूर चल तक के जाए। चली आई है। तो दादा, थैंक यू सो मच। और मोदी जी और एमबीएस और एमबीजेड का जो ये रिश्ता है भाई का, ये लोग समझें, ये जाने कि इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, इस पर प्रतिक्रिया इस देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे आखिरी कमेंट लेते हुए इस वीडियो का समापन करना चाहूंगा दादा। इसमें जब बहुत महत्वपूर्ण बात तुमने कही कि नरेंद्र मोदी जो है एमबीएस और एमबीजेड को जो है भाई एज ए ब्रदर करके एड्रेस करते हैं, और ये आज से नहीं काफी समय से कर रहे हैं।
और ये डिप्लोमेटिक चैनल में इस तरह की भाषा में राजनीति बीच में होती है, उसमें शब्दों का बड़ा महत्व होता है। नरेंद्र मोदी इन दोनों के अलावा जो है किसी को भाई नहीं कहते, उनके दोस्त हो सकते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन दोस्ती भी जो है एक दो लोगों की ही मानी जाती रही इन लोगों की इसमें। लेकिन उनका ब्रदर बार बार कहते और जिस तरीके से इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो गए हैं कि आप जो है किसी को भी बुला लेते हैं। अब एम्बेसडर जो है अहमदाबाद चले आए, रोड शो हो गया। इसका मतलब ये है कि प्री इस्लामिक अरब दुनिया, कोई वैदिक लिंक जो है भारत के सनातन से था, और उस वैदिक लिंक को जो है मोदी की रिकॉग्नाइज करते हैं, और मैं समझता हूं कि अ, ये दोनों भी रिकॉग्नाइज करते हैं, तभी बात यहां तक पहुंची। यहाँ पर मैं अंकुश की सताना डीडॉलराइजेशन और सनातन इकोनॉमिक्स में कई किताबें बड़ी अच्छी लिखी हैं, और मैं बड़ा उससे, क्योंकि मेरी उसकी सोच काफी कुछ मिलती है, तो रियली गिव हिम हाई फाइव। वो एक टर्म यूज करते हैं कि दे आर चंद्रवंशी। उनका अपना है, हर आदमी का थॉट होता है कि ये लोग जो है चंद्रवंशी थे प्री इस्लामिक वर्ल्ड में 2000 साल पहले। और इसीलिए जो है वहां पर जब इस्लाम आया अरब में, तो जो चांद को जो है उन्होंने सिंबल लिया, तो मैं इसको बिलीव करने लगा हूं कि हो सकता है ये लिंक हो। शायद आर्काइव्स की जो है खोज और खोजबीन हो रही है, दशकों का काम है ये, कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स कहीं पे होंगे कि, क्योंकि मोदी जी कोई आज के लिए बात नहीं करते ना, आज के लिए करते हैं कोई काम। उनकी दृष्टि 20, 1000 30, साल 40, की बात तो 50, अपने 100 मुंह से साल कह चुके हैं। तो वो इसके मतलब जो है कि मैं जिस उनको भी यही विश्वास है, और उसी चेतना से बड़े स्वाभाविक रूप में भाई कहते हैं। और वो लोग भी इसीलिए कहते हैं कि कोई न कोई हमारा जो है इन लोगों को विश्वास है कि वैदिक लिंक हमारा प्री इस्लामिक। तो यार इसीलिए वो जो इस्लाम को बिना छेड़े हुए इस्लाम के पिछले दौर में जो हमारा रिश्ता था, बड़ी लकीर। उस रिश्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि दैट विल डिफाइन द होल वर्ल्ड हम्म। आफ्टर 2030। जी। तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि भाई भाई का रिश्ता है, और इसको हमें शनै शनै धीरे धीरे जनता भी समझेगी, जानेगी, हर प्रकार की जनता समझेगी, इस्लामिक जनता, मुसलमान भी समझेंगे, हिंदू भी समझेंगे। प्रतिक्रिया देने की नहीं है, क्योंकि अगर इतने बड़े दूरदर्शी लोग कुछ कर रहे हैं तो बहुत लोग को इस लाइन से चिढ़ होती है। कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, मोदी ने किया है तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। खैर, ठीक है, इसी बिल्कुल बात को निश्चित ध्यान रूप में से। रखिए दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय देने के लिए। बहुत ही बहुत जरूरी बात कि आमतौर पे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या ही बात करती है, ये इम्पोर्टेंस तो नहीं कैपेसिटी समझती। के बाहर, अरे यार, मेन बात स्ट्रीम सही है। मीडिया की कैपेसिटी के बाहर चीजें सब। इसीलिए शायद अंकित बस। शाह, जो कि जो दिल्ली के लोग, दिल्ली की परिधि में, दिल्ली की मानसिकता में, या जो अभिजात्यता की मानसिकता से एनालिस्ट जो हैं, और हम लोग जिसको बोलते हैं मतलब उनके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक वगैरह, जो ये सब चैनल्स है टुडे ग्रुप के, तो हम लोग जानते हैं कि तुम्हारी बुद्धि के परे है, रहने दो, जो कर रहे हो तमाशा वही करो, बात जो कुछ कर और हो चुके रही है आजकल। बढ़िया कर चुके, बस अब हाँ, रहने दो। बस करते रहो। ठीक है दा, थैंक यू सो मच। ठीक और है, दर्शकों, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आज की घटनाओं पर की असली कहानी यहाँ जरूर मिलेगी, भले मेन स्ट्रीम पे ना मिले। थैंक यू सो मच। नमस्कार।